हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं एल एम प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलपीवी का, है ना। तो पिछले वीडियो में देखे थे कुछ क्वेश्चन और इसमें देखें कि अनबाउंडेड रहेगा तो कैसे करेंगे, या अगर मान लेते कि इनइक्वालिटीज अगर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट अगर दिया हो 3, 4 तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या है कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, इसमें दोनों है और दिया हुआ है z बराबर दिया हुआ 5x + 10y, है ना। और कह रहा है कि सब्जेक्ट टू यानी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको दिया हुआ है क्या है, x + 2y लेस इक्वल टू 120, है ना। और x + y ग्रेटर इक्वल टू 60 यानी ग्रेटर इक्वल टू 60 और x - 2y ग्रेटर इक्वल टू 0 और x और y दोनों क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, तो उसका लिंक रख देंगे, आप देख सकते हो वहां से। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि आपको जेड को छूछा नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। क्या करना, छोड़ देना है उसको। किसको करना है, तो इसको करना है। तो सबसे पहले एक्स और वाई में जो इनइक्वालिटी आपको दिया रहेगा उसको देखना है। तो क्या है, ये है आपको x + 2y। फर्स्ट नंबर क्या है, x + 2y। तो यहां से क्या करना, ध्यान रखिए, जैसे जैसे करो वैसे ही करना। ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ खींचना, तो इसका हमको खींचना है x + 2y और लेस इक्वल टू 120, इसी का ना ग्राफ खींचना है। दिख रहा है ना, एकदम दिखेगा और एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना। देखिए कैसे करते हैं। तो इसका ग्राफ खींचना, तुमको सबसे पहले किसका ग्राफ खींचना है, क्या बताया था, तो यहां देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ग्राफ खींचना है फॉर ग्राफ ऑफ x + 2y = 120, है ना। इसको खींचना है। कैसे खींचेंगे, तो यहां से x और y को 0 करके, x और y एक बार क्या करेंगे, x को 0 करेंगे। तो x का वैल्यू 0 तो इसमें रखिएगा, तो मन रख लीजिएगा या अलग कहीं और में कर सकते हैं। तो 0 + 2y = 120। तो यहां से 0 गया काम से, तो ये हो गया खत्म। तो यहां से y = क्या हो जाएगा, 120 / 2 और एक क्या हो गया, 60 हो गया। तो यहां से y का वैल्यू निकल गया आपको 60। और एक बार y को 0 रखना है, अधिक नहीं, मात्र 2 वैल्यू, एक बार x 0 और एक बार y 0, उसी को निकालना है। तो y 0 हो जाएगा, तो देखा 2 × y, x और +2 × 0 = 120। तो x तो 0 गया काम से, तो x कितना देगा, 120। तो यहाँ पे हो गया x का वैल्यू 120 निकल गया ना। अब क्या करना है, तो इसको ड्रॉ कर देना है। कैसे करना, तो यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं, कैसे करना है। अब बड़ा बड़ा वर्ड है 120 से, तो अब 1 2 3 करेंगे तो करते रह जाएंगे। तो एकदम चलिए शॉर्टकट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बढ़ेंगे, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, हो गया ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, y और ये हो गया x, और एकदम सेम डिस्टेंस पे कट कीजिए। ये क्या है आपको, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सेम दूरी पे है ना। और इधर देखिएगा, ये हो गया आपको 1, इतना ही दूरी पे है। ये हो गया आपको 2, ये हो गया आपको 3, ये हो गया आपको 4, ये हो गया आपको 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, है ना। इसके बीच का डिस्टेंस हम 20 का ले रहे हैं। कितना का, 20। यहां से यहां 20, यहां से यहां 20, ये 20 सभी 20 है ना। तो सभी का डिस्टेंस सेम है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हमको रखना है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 60। इसका भी डिस्टेंस कितना, 20 का है, 20 का है। तो ये हो गया आपका ओरिजिन, यहाँ पे हो गया ओरिजिन 0 0, है ना। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, कह रहा है कि x का वैल्यू 0 y एक्सिस पे होता है और y का वैल्यू 60, तो क्या जाएगा 20 40 60, ये हो गया। ये पॉइंट कितना हो गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 60। और क्या है, x का वैल्यू 60 है और y का वैल्यू 0, यही ना पॉइंट बना। एक हो गया आपका, ये हो गया 0 60 और एक पॉइंट बना 120 और 0, यही ना बन गया। ऐसे ले लीजिए, ऐसे लेना है, ऐसे, है ना। चलिए ऐसे लेना है, तो ये 2 पॉइंट बन गए। अब क्या लेंगे, x का वैल्यू 120 और y का वैल्यू 0। तो y का वैल्यू 0 x एक्सिस पे होता है, ये है आपका x एक्सिस, है ना, और ये है y एक्सिस। तो x का वैल्यू 120, तो 20 40 60 80 100
और 120 हो गया ना। चलिए तो यहां से हो गया, ये हो गया आपको 20 छक्के यानी 1 2 3 4 5 6 20 120 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको स्केल उठाना है और एकदम मिला देना है। कैसे, तो यहाँ पे हम रखे, आप भी रखिएगा, एकदम लेके जाइएगा आपके बॉडी में, है ना। तो ऐसे करना है और ऐसे करना, ऐसे रखना, दिख रहा है ना, एकदम दिख रहा है ना। चलिए इसको ऐसे रखेंगे, चलिए तो ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, अपने पेंसिल से इसको मिला दीजिए दोनों पॉइंट को, है ना। चलिए तो इसको हम क्या किए, मिला दिए और इसको आगे तक बढ़ा देना है। क्या करना है, इसको आगे तक बढ़ा देना है, इसको इधर और इसको आगे तक इधर बढ़ा देना है। बढ़ गया ना। ये किसका ग्राफ हो गया, तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, तो ये हो गया आपको x + 2y = 120। तो ये हो गया आपको x और +2y = 120 का ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर देते। तो ये क्या है, ये है आपको x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 60, और ये क्या है, x का वैल्यू 120 और y का वैल्यू 0, यही ना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब ये क्या क्या प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब या तो इधर का आप एक कोई पॉइंट ले लीजिए या इधर का कोई एक पॉइंट ले लीजिए और इसमें रख के देख लीजिए इसमें कि क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड का मतलब LHS RHS के बराबर है। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू है तो क्या सही कर रहा है, यानी इससे छोटा या बड़ा है वही देख लेना ना। तो यहाँ पे रखेंगे, तो सबसे आसान आपको बताए थे 0 0, यही ना होता है, इधर का रख दे। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट। देखिए जैसे जैसे लिख रहे एकदम एकदम लॉजिकल मेथड है, इससे आसान नहीं होगा, इससे आसान। देखिए चलिए तो क्या करेंगे, पुट 0 0 0 0 इन किसमें, तो इसमें पुट करना है x + 2y और लेस इक्वल टू 120। अब थोड़ा बताइएगा, इसमें 0 0 तो x का वैल्यू 0 और +2 × y का वैल्यू 0 और लेस इक्वल टू 120। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, ये बोलिएगा लेस इक्वल टू 120, सही है कि ना, गलत है। तो इससे ये गलत है। 0 120 से छोटा होता है कि नहीं, होता है। तो 120 से छोटा है तो ये क्या है, ट्रू। यहां लिख दिया ट्रू, क्या है, ट्रू है ना। यानी कहने का मतलब ट्रू है। तो 0 0 तो यहां लिखेंगे 0 0 लाई इन रीजन, या बोलिए फिजिबल रीजन, लाई इन रीजन किसमें, तो x और +2y और लेस इक्वल टू 120, इसके रीजन में लाई करेगा, है ना। यानी कहने का मतलब फिजिबल रीजन है जो इधर बनेगा, तीर के निशान से डिनोट कर दीजिए। यह इधर की तरफ आएगा, किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, या किधर आएगा तो इधर की तरफ आएगा, दिख रहा है ना। नीचे की तरफ तीर मारेगा 0 की तरफ। अब क्या करना है, इसका काम तमाम हो गया। तो इसको थोड़ा तेजी से आप लोग नोट कर लीजिए। इसको अभी नहीं उतारना है, इसको कैसे उतारना हम बताएंगे आपको। इसको इसके और इसके लिए जगह छोड़ के तब नीचे लिखना है, यानी इतना काम 2 बार छोड़ के तब लिखना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए ले लिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना। मिटा दे, तो हम यहां से मिटा रहे हैं ना। चलिए तो यहां से क्या करना है, अब क्या करना है, तो अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम, इसका तो निकाल देगा, अब इसका ग्राफ में, तो यहां से क्या रखेंगे, ग्राफ ऑफ किसका, तो x और +y ग्रेटर इक्वल टू 60, है ना। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले फॉर ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ निकालेंगे, तो x + y = 60 का निकालेंगे, है ना, इक्वालिटी का निकालेंगे। कैसे, तो ऐसे, याद रखिएगा x और y, एक बार x 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 तो 0 खत्म, y = 60 हो गया ना। और एक बार y 0 रखेंगे तो y 0 रखेंगे खत्म, तो x = 60 होगा ना। चलिए तो ये हो गया, एक बार y 0 तो x = 60 नहीं है, 60 हो गया। अब इसको रख देंगे तो 0 60, ये क्या हो गया, 0 और y का वैल्यू 60, और यहाँ क्या पॉइंट बन गया 60 और x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 60 y का वैल्यू 0, है ना। चलिए रखते हैं, करेंगे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 60, क्या होगा, ये ना पॉइंट है, ये पॉइंट है, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 60, यही पॉइंट हो गया। अब देखिएगा कह रहा है कि x का वैल्यू 60 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू x एक्सिस पे होता है 0, है ना। तो 20 40 और 60, ये हो गया, ये हो गया 60 60। अब क्या करेंगे, स्केल को उठाइए, ऐसे रख दीजिए और एकदम क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है, समझ रहे हैं ना।
एकदम समझ के चलिए, ऐसे ही करना है, एकदम लॉजिकल मेथड है ना, इससे लॉजिक नहीं होगा, इससे आसान कोई नहीं बताएगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दीजिए, अच्छा दिखेगा, है ना, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दीजिए, अच्छा दिखेगा, है ना। एक किसका ग्राफ हो गया, तो ये ग्राफ आपका हो गया किसका, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का, है ना। चलिए तो यहां से क्या करेंगे, x प्लस वाई है। अब क्या करना है, अब देख लेना है कि यह भी तो प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इधर का और एक इधर का, तो हमको देख लेना है कि 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे आसान 0 0 है तो उसको रख देंगे, तो यहां से रखेंगे पुट 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 0 0 इन किस में, तो इन इसमें पुट करेंगे x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 60 में, है ना। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 ग्रेटर इक्वल टू 60, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ग्रेटर इक्वल टू। अब थोड़ा बोलिएगा सही है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि 0 60 से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो नहीं होता है यानी इधर की तरफ नहीं आएगा। अब देखिएगा नहीं होगा तो अब हम तो 0 0 इधर ना है, तो इधर की तरफ नहीं लेंगे, किधर जाएगा, इधर की तरफ। तो ये कह रहा है कि इसका अब उसके उल्टा, अगर सेटिस्फाइड कर जाते तो यहां लिखेंगे फॉल्स, क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो इधर नहीं आएगा, फिजिबल रीजन किधर बनेगा, तब इधर बनेगा। तो ये कह रहा है इधर जाएगा, है ना, ये रोक दिया, ब्रेक लगा दिया, एकदम ब्रेक लगा दिया कि तुमको इधर नहीं आना है ना। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 रीजन में लाइन नहीं करेगा, इधर का करेगा सभी, इधर का सभी करेगा, सभी करेगा, लेकिन कहां तक होगा बताएंगे, ध्यान बने रहिए, एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 0 0 0 नॉट लाई इन एक्स इन रीजन, नॉट लाई इन रीजन x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, एकदम अंत तक बने रहिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब देखिए, अब क्या कीजिए, अब आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी एक और बाकी है यहां पे, है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट थोड़ा तेजी से ले लीजिए, ले लिए, मिटा दे, बड़े आ गए, चलिए मिटा दे। अब इतना ही मिटाएंगे, ध्यान रखिएगा, इस सभी के नीचे ग्राफ को बनाना है ना, इस सबके नीचे ग्राफ को बनाना है। अब किसका निकालेंगे, तो इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका करेंगे। तो ये क्या है, ग्राफ ऑफ x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 0 का निकालेंगे, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, x और y, x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू, ये भी तो 0 तो 0, x का y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कहने का मतलब यह 0 0 से पास करेगा ना। अब तो दिख गया, 0 0 से पास करेगा, तो यही तो हो गया 0 0 ना। अब चलिए, अब देखिए थोड़ा कहने का मतलब एक दूसरा पॉइंट हम रख के देख लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट कहने का मतलब है कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 आ गया, x का वैल्यू 1 रख रहे हैं, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या होगा, तो 1 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1/2, है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1/2, यहां से ऐसे निकलेगा, है ना। अब एक थोड़ा निगेटिव पॉइंट ले लेते हैं, तो इधर ऐसे चलेंगे, x का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि -1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 यानी -1/2 ऐसे। अब देख लीजिए, थोड़ा कहने का मतलब है, क्या समझिएगा, ऐसे तो आपको दिख गया कि 0 0 से पास करेगा, है ना। करें कि x का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू ये तो 20 है, इसके अंदर में इधर कहीं 1 होगा, इधर इसके नजदीक में उसका 1/2 यानी ऐसे पास करेगा, और इधर निगेटिव होगा ऐसे करेगा, यानी कहने का मतलब है आपको ऐसे ही ग्राफ बनेगा। 0 0 से सिंपल समझिए, इससे पास करा, 0 0 से करा, तो ऐसे रखेंगे, ऐसे, क्योंकि इस एक के बीच में 20 का डिफरेंस रखे, है ना। तो एक तो बहुत करीब में ना हो जाएगा, इसमें 20 टुकड़ा डिवाइड करेंगे इसमें, तो पता चलेगा जी आपको। चलिए बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे करें, सिंपल है कि 0 0 से क्या करा है, 0 0 पॉइंट से पास करा है, 0 0 से पास करा है। अब देखिएगा कहने का मतलब है, और यह क्या दिखा रहा है कि x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, यानी इधर होगा 0 0 से तो ऐसे भी लाइन जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, लेकिन कह रहा है कि x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x निगेटिव तो y निगेटिव। अब आपको पता चल गया कि ये क्या है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई चलेगा, है ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो ऐसे हो गया, 0 0 से पास करेगा, है ना,
दिख रहा है ना, एकदम दिखना चाहिए। स्केल को ऐसे रखिएगा और ऐसे घुमा दीजिएगा ना। चलिए ऐसे इसको आगे की तरफ थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, तो बढ़ा दिया आगे, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही स्केल से यह आपको दिखाता है कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तो क्या होता, तब ऐसे पास करता सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको आगे आपको वैल्यू रख के देख लेना निगेटिव पॉजिटिव की क्या दे रहा है ना। चलिए अब एक किसका ग्राफ हो गया, तो एक ग्राफ हो गया आपको किसका, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 का, है ना। अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे, यह तो 0 से पास करो तो क्या 0 पुट करेंगे, नहीं, यह प्लेन को ऐसे पार्ट किया है दो भाग में, तो इधर का पॉइंट ले लीजिए या इधर का, तो सबसे आसान पॉइंट यही ना है जी, 20 और 0 रख लेते हैं, इधर का एक पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट कर देते हैं, पुट कुछ भी रखेंगे यहाँ से, 1 0 रखिए, 2 0 रखिए, 3 0, 20 0, कुछ भी रखिए, रख के देख लीजिए। यहाँ पे क्या जाएगा, हम इस पॉइंट पर तो क्या है 20 0 है, तो 20 0 रखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 20 और 0 पुट 20 0 इन किसमें, इन x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू 20 और माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये 20 हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 0 हो जाएगा, है ना, तो ये क्या जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। बोल बताइए 20 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो क्या ट्रू है, तो ट्रू है। कहने का मतलब यह कह रहा है कि इधर ग्राफ बनेगा, फिजिबल रीजन बनेगा ना, इधर बनेगा, यह कह रहा है इधर बनेगा। अब थोड़ा देख लीजिएगा, अब क्या है, तो यहां से बोलेंगे कि 20 और 0 लाई इन रीजन x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना, तो लाई कर। अब क्या है नेक्स्ट देखिए, कर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, एंड आपको लास्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंड लास्ट में दिया हुआ है कि x और y दोनों क्या है 0 से बड़ा या बराबर है ना, 0 से बड़ा या बराबर। x का वैल्यू कह रहा है कि 0 से बड़ा इधर जाएगा, इधर नहीं आना है आपको, ये कह रहा है कि इधर आना है आपको, और y कह रहा है कि ऊपर में ही रहना है, ऊपर में रहना, नीचे नहीं आना है, मार देंगे, है ना, एकदम गोली से उड़ा देगा। अब सब में कॉमन देखिए, थोड़ा देखिएगा, यह कह रहा है कि इधर की तरफ आना है, लेकिन यह बीच में ब्रेक लगे थे, नहीं, इधर ही रहना है, तो इसके और इसके बीच में तो इस सभी हो गया। यहां से देखिए, यहां से लेके यहां से ये पूरा हो गया, पूरा इधर जितना जाएगा, है ना, इस दोनों के बीच में। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि नहीं, ध्यान रखिएगा, इसके इधर नहीं हिलना है, इसके इधर नहीं हिलना है, नहीं तो हम ठोक देंगे, है ना, तो यह इधर से ठोक दिया। अभी क्या किया, दोनों यहां भाग किया गया, है ना, तब तक इधर से ई क्या करा, एक्स एक्सिस, अच्छा इधर आइएगा, भागे इधर, तो यह इधर भगा दिया, इसको दिख रहा है ना, कह रहा है कि पॉजिटिव है, निगेटिव में नहीं आना, हिलना नहीं है ना। और ये कह रहा है कि आप लोग को इधर, कह रहा है कि हम तो इधर पहले ही नहीं आ रहा है, तो आपकी तरफ इधर कहाँ आएंगे, ये तो पहले ही लग गया। तो फिजिबल रीजन जो तैयार हुआ आपका यही हो गया, दिख रहा है ना, यही क्या हो गया, फिजिबल रीजन तैयार हो गया, है ना, यही क्या हो गया आपका फिजिबल रीजन, तो यही हो गया आपका फिजिबल रीजन, है ना। चलिए अब देख लीजिए, अब क्या करना है, तो ये पॉइंट आपको पता है, ये है आपको 60 0, है ना, 60 0, ये पॉइंट कितना है 120 0, और ये दोनों पॉइंट को हमको निकालना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट को। तो अब इस ग्राफ के नीचे सोल्व करना है, तो पहले इतना कीजिएगा जो किए हैं, उसके बाद ग्राफ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसके बाद ग्राफ होना चाहिए, उसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं उसको लिखिएगा। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। चलिए मिटा दे, नोट कीजिए, मिटा देना। चलिए अब यहां तक हम मिटा देते हैं। अब थोड़ा आप देखिएगा, कहने का मतलब है कि हमको इस दोनों पॉइंटों को सोल्व करना है। तो ए पॉइंट कब निकलेगा, जब इसको और इसको सोल्व करेंगे। तो एक बार और ए पॉइंट कब निकलेगा, जब इसको और इसको सोल्व करेंगे। तो यहां से लिखेंगे सोल्व। इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 एंड किसको, एंड इसको, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120
और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस गया काम से 2y तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 120 में 0 जोड़ेंगे तो 120 तो x वैल्यू क्या हो जाएगा 120 और बटे 2 बराबर 60 हो जाएगा, कटेगा तो x का वैल्यू 60 और इसमें रख के निकाल लीजिए, इसमें किसी एक में, तो इसमें रख आसान है तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिएगा पुट, तो पुट कर देना है तो पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 60 और माइनस 2y इज इक्वल टू 0 तो यहां से 60 बराबर 2y तो डेट इम्प्लाइज y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर हो जाएगा इधर भाग लगेगा तो 60 और बटे 2 बराबर 30। तो कहने का मतलब ए पॉइंट निकल गया, इसको और इसको सोल्व किए तो ए पॉइंट कितना है, तो ए है आपको x का वैल्यू 60 आया है तो x का वैल्यू कितना है 60 है ना, और y का वैल्यू कितना है 30 है तो y का वैल्यू 30 है ना, तो y का वैल्यू 30। अब चलिए ये वाला पॉइंट हो गया। अब थोड़ा देखिएगा, अब यहां से क्या हो जाएगा, अब हम इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं तो अब क्या करेंगे एंड सोल्व किसको, x प्लस y बराबर 60, x प्लस y बराबर 60 एंड क्या है x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0 तो क्या करते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा तो यहां से x प्लस y इज इक्वल टू 0 और यहां से x माइनस 2y इज इक्वल टू 60, सॉरी यहाँ पे एक क्या है x प्लस y इक्वल टू 60 है, 0 नहीं है 60 है ना, तो ये क्या हो गया 60 और यहाँ से 0 है ना, ये क्या है 0 है। अब घटा रहे हैं तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस तो x गया काम से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y में से माइनस और माइनस प्लस 3y हो जाएगा, y और प्लस 2 3y इज इक्वल टू 60 तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 बटे 3 यानी 20 3 60 होगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना जी, गुना भागा में आगे है नहीं ना, चलिए नहीं होना चाहिए बचपन का है ना। चलिए अब यहां से पुट करते हैं, पुट इन किसी एक में, तो यहाँ आसान है रख दीजिए, तो यहाँ से y का वैल्यू है तो x का वैल्यू रख दीजिए तो y का वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा x और माइनस 2 इंटू 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपको 60 है ना। तो ये जो पॉइंट है आपको कह रहा है कि x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 20 है ना, तो x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 20 यहाँ पे लिख देते हैं तो एक क्या हो जाएगा x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 20 है ना। चलिए अब तो पॉइंट सभी निकल गया पिछले रीजन का है ना, अब क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए तो यहां तक स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए है ना, इसको नोट कीजिए, ऐसे ही करते हैं ध्यान रखिएगा, मिटा दें। चलिए अब क्या करना, हमको जो निकाला है उसको करते हैं, ग्राफ आपका क्लियर हो गया। अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकाल देना है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या रखना है पॉइंट, क्या रखना है पॉइंट है ना, और इधर क्या रखना है z बराबर, तो z बराबर क्या है 5x और प्लस 10y, यही ना दिया हुआ है। अब इसका भी काम तमाम हो गया है ना। चलिए अब रख देते हैं, तो पॉइंट कौन कौन है, ए और ए, इसी से ना मिलकर फिजिकल रीजन तैयार है, जिस पॉइंट से मिलकर बना था वही पॉइंट है, सभी पॉइंट नहीं जिस से मिलकर बना था। ये क्या है आपको 60 0 तो ये हो गया आपका 60 0 तो इसको रखेंगे तो z बराबर हो जाएगा 5 गुने 60 होगा ना, x का वैल्यू 60 है और प्लस 10 गुने 0 तो ये क्या हो गया 6 5 30 300 और प्लस 0 ये बराबर हो गया 300 है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ये क्या हो गया 120 0 तो ये क्या है 120 और 0 तो कहने का मतलब है कि z बराबर हो जाएगा आपको 5 गुने 120 और प्लस 0 और एक 10 इंटू 0 तो ये क्या हो जाएगा 12 25 60 600 और यहाँ से प्लस 0 बराबर हो जाएगा आपको 600 है ना। एक पॉइंट ए क्या है, तो ए है 60 और 30, ये हो गया आपको 60 और y का वैल्यू 30 है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से रखिएगा, तो यहाँ से देखिए z बराबर तो 5 गुने x का वैल्यू 60 है तो 60 और प्लस 10 गुने x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है 30 है तो 30 तो ये हो गया आपको 6 5 30 300 और प्लस 10 30 300 और 300 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, होगा ना। अब इस पॉइंट को रख देते हैं 60 और 120 तो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या है एक है आपको 60 और एक है 20 है ना 60 20 तो z बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 60 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुने 20 तो 10 और गुने 20 तो ये कितना हो जाएगा तो 6 5 30 और प्लस 10 गुने 20 यानी 200 और 300 और 200 कितना हो जाएगा 500 होगा ना। चलिए तो 500 हो गया। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू,
तो मैक्सिमम क्या होता है, तो सबसे अधिक, तो देखिएगा ये दोनों क्या है 600 है, दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है 600, तो उसको कैपिटल एम से डिनोट कर देंगे, और जो सबसे कम है उसको स्मॉल एम से, है ना, तो ये हो जाता है मिनिमम और ये हो जाता है मैक्सिमम, है ना। क्यों? क्योंकि फिजिबल रीजन बाउंडेड है, तो यहां से क्या लिखेंगे कि फिजिबल रीजन इज इज बाउंडेड फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, देयरफॉर यहां से क्या बोलेंगे, तो देयरफॉर यहां से हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है, तो 600 है, 600 कितना है 600। एट पॉइंट किस पे है, तो एट पॉइंट 2 पॉइंट पे है, एक इस पे और एक इस पे, क्या है, तो ए है आपको 120 जीरो, एंड किस पे, तो एंड है आपको 60-30 है ना। चलिए, और क्या है कि मिनिमम वैल्यू यहां पे लिखे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख देते हैं, इसको कर लीजिएगा यहां पे मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है, तो ए है 300, कम से कम सबसे कम वैल्यू यही ना आया है जी, 300 आया है, तो 300 जेड बराबर 300। एट पॉइंट किस पे, तो एट पॉइंट किस पॉइंट पे है, तो 60 जीरो पे, है ना, 60 जीरो, तो ये हो गया आपको 60 जीरो। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और ऐसे ही करते हैं, 3 या 4 देगा तो क्या करेंगे, 4 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सभी में कॉमन देखेंगे, है ना, जो कॉमन होता है वही क्या होता है, फिजिबल रीजन होता है ना। तो ऐसे ही करते हैं, 5 देगा तो 5 ही, यूजुअली आपको 3 तक ही देगा, नहीं तो 2 देगा या 3 देगा, है ना, तो कर लेगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे, चलिए मिटा दे, चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेकंड नंबर क्वेश्चन ही है, कह रहा है कि मिनिमाइज क्या फाइंड करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, है ना। तो देखिएगा मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, और दिया हुआ है जेड बराबर, तो जेड बराबर आपको दिया हुआ है x प्लस 2y, है ना, ये जेड है, जेड बराबर आपको दिया हुआ है x प्लस 2y, है ना। अब देखिए कह रहा है कि सब्जेक्टिव क्या दिया हुआ, तो 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6, और x और y दोनों क्या है 0 से बड़ा है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो सब्जेक्टिव दिया हुआ उसका ग्राफ हमको क्या करना, ड्रॉ करना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राफ ऑफ इसका 2x और प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 3, है ना। तो कैसे करेंगे, तो यहां से फॉर ग्राफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ निकालेंगे। कैसे, तो यहां से x और y के वैल्यू फाइंड करके, है ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x का वैल्यू 0 रखा है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0, तो देखिए 2 इंटू 0 और प्लस y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 0 गया काम से, y इक्वल टू 3, है ना। और यहाँ पे देखिएगा, अब जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू तो 2x और प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो ये तो 0 गया काम, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, है ना। तो x बराबर हो गया आपको 3/2 यानी 1.5, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं, तो अब क्या करते हैं, इसको ड्रॉ यहां पे करेंगे ऐसे, है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, है ना। करने का मतलब ये हुआ आपको 1 2 3, है ना, और ये यहाँ 6 तक जाना, थोड़ा और कम करते हैं, 6 तक हमको जाना है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इधर हो गया x, इधर हो जाएगा इतना ही दूरी पे, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6,
इधर होगा y एक्सिस है ना। चलिए तो करें कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 3 है, और जब y का वैल्यू 3/2 है तो सॉरी x का वैल्यू 3/2 है तो y का वैल्यू 0 है। तो कह रहा है कि x 0 कहाँ होता है y एक्सिस पे, और y का होता 3 है तो x का वैल्यू y का वैल्यू 3 1 2 3 ये है और x 0 ये ना हो गया, और यहाँ पे होता है ओरिजिन 0 0, और कह रहे हैं कि x का वैल्यू 3/2 यानी 1.5 यानी यहाँ पे आ गया तो ये हो गया, और y 0 तो x एक्सिस पे होता है। अब इसको क्या करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे, तो इस पॉइंट को थोड़ा मिलाइएगा है ना। चलिए तो मिलाते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ करते हैं, दिख रहा ना, ऐसे ही आपको भी करना है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये आपको इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा दीजिए, तो इसको और आगे तक इधर ड्रॉ करेंगे, तो इसका किसका इक्वेशन है, तो ये आपको 2x + y = 3 है, किसका, तो 2x और प्लस y = 3 का है ना। चलिए अब देखेंगे कि ये क्या किया, ये प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो एक इधर का पॉइंट ले लेते हैं या इधर का कहीं का पॉइंट ले लेंगे, तो सबसे आसान क्या है 0 0 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0 0, तो क्या करेंगे पुट 0 0 इन किसमें, तो इसमें रखेंगे क्या है 2x + y > 3 है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 × 0 और प्लस y का वैल्यू 0 > 3, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0, और 0 क्या होगा 3 से बड़ा का सही है, 0 3 से बड़ा होता है नहीं होता है, तो क्या हो गया फॉल्स। यानी कहने का मतलब फिजिबल रिजन इधर नहीं बनेगा, अब उसके उल्टा बनेगा दूसरी तरफ। तो दो ही तो पार्ट है, एक इधर और एक इधर, जब इधर नहीं बनेगा तो इधर बनेगा ना, इधर बनेगा ना। अब क्या करते हैं, तो यहां से लिखेंगे 0 0 0 0 नॉट लाई 0 0 नॉट लाई इन रीजन, नॉट लाई इन रीजन है ना, किसमें, तो 2x + y > 3 इसके रीजन में नहीं लाई करेगा, फिजिबल रीजन में लाई नहीं करेगा ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, तो इस पॉइंट को रख देते, ये क्या है, ये है आपको 3/2 और 0, और ये क्या है, ये पॉइंट है आपको 0 3, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 है ना। चलिए अब क्या करते हैं, तो आप अब क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा तेजी से लीजिए है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ हम बोलेंगे तब बनाना है ना। एक इसको भी कर लेंगे, उसके नीचे ग्राफ है ना। आप इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, इतना जगह इसके लिए छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद इसको बनाइएगा, मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए यहां से मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, एक का तो ग्राफ कर लिए और सेकंड इनइक्वालिटी है उसका करेंगे, तो अब इसका कर लिया, अब इसका करेंगे, तो ये क्या है ग्राफ ऑफ, तो यहां लिखेंगे ग्राफ ऑफ किसका, तो x और प्लस 2y > 6, यही ना है। चलिए तो यहां से क्या लिखेंगे, फॉर ग्राफ x + 2y = 6 का ग्राफ खींचेंगे है ना। तो ये हो गया x और ये हो गया y, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू, तो 0 + 2y = 6, तो ये गया काम से, y = क्या देगा 6/2 = 3 होगा ना, तो y का वैल्यू 3, और कह रहे कि जब x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x और प्लस 2 × 0 और प्लस = 6, तो ये तो 0 गया काम से, x = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 है ना। अब इसको रख देते हैं, कह रहे कि x 0 तो y का वैल्यू 3, और जब x 6 तो y का वैल्यू 0, यही ना है। चलिए तो x का वैल्यू 0 y 6 पे और y का वैल्यू 3, तो 1 2 3 यही पॉइंट है, क्या है यही पॉइंट है, इसी पॉइंट से जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और करा जब x 6 तो y 0, तो x 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, और y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है 0 है ना। तो इसको मिलाते हैं, तो इसको मिलाएंगे, तो ऐसे रखेंगे, स्केल को ऐसे रखेंगे, दिख रहा है ना सब किसी को, है ना। चलो दिखना चाहिए, रख दिया ना। चलिए ऐसे एकदम 5 नंबर पक्का कर लेना ना, 5 से 1 नंबर 0.1 भी नहीं कटना चाहिए, ध्यान रखना, बस ध्यान बनाए रखो, जैसे बता रहा वैसे वैसे करना है ना। चलिए तो ये क्या हो गया, इसको आगे बढ़ा देते हैं, और आप भी ऐसे ही कीजिएगा, आप भी ऐसे ही करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया है ना, ये हो गया कर्व। अब एक इसका हो गया, तो
इधर थोड़ा लिख देते हैं, है ना। चलिए यहीं पे लिख देते हैं किसका, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का, है ना। x और प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये तो प्लेन को दो पार्ट में, एक इधर का पार्ट और एक इधर का पार्ट कर दिया डिवाइड। अब क्या करेंगे, तो यहां से हम इधर का पॉइंट या इधर का कहीं एक पॉइंट इस लाइन के छोड़कर कहीं एक का पॉइंट है, तो सबसे आसान है 0 0। तो यहां पे क्या करेंगे, तो पुट करेंगे। तो ये क्या हो गया, तो यहां से पुट करेंगे, पुट 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 0 0 0 0 इन किसमें, इन इसमें, तो x और प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6, है ना। तो 0 0 तो 0 और प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 0 में 0 0 0 ग्रेटर इक्वल टू 6। सही है, नहीं सही है, 0 6 से बड़ा होता है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फंस है, तो इधर नहीं बनेगा। तो यहां बोलेंगे कि 0 0 0 0 नॉट लाई इन रीजन, है ना। रीजन किसमें, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6, इसके रीजन में लाइन नहीं करेगा ना, कहने का मतलब। तो इसका भी फिजिबल रीजन इधर बनेगा ना, इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। और साथ में क्या है, एंड आपको दिया हुआ है, एंड दिख रहा है। चलिए x और y करा कि x और y दोनों 0 से बाया बराबर है ना। ये करा कि इधर रहेगा पॉजिटिव साइड की तरफ, इधर रहेगा ना, एक करा इधर रहेगा, और एक करा कि इधर जाना है, इधर नहीं आना है, माना है, इधर आना माना है ना। कहीं कहीं पढ़ते ना, इधर आना माना है, तो ये कह रहा है बाबू इधर आना माना, इधर नहीं आना, उधर ही रहना, आएगा तो ठोक देंगे, है ना। चलिए या अब चलिए क्या हो जाएगा, एक कह रहा है आपको ऊपर रहना है ना, यानी नीचे नहीं आना। आप इधर कहीं जा सकते हैं, उससे हमको मतलब नहीं, बस ऊपर आइए। लेकिन एक अगर अच्छा इधर आइएगा तो ठोक देंगे, है ना। चलिए तो यह इधर नहीं आने देगा, ये बोल रहा है कि आपको ध्यान रखना है, इधर ही रहना है, इसके इधर हिलना नहीं है, समझना। क्या कर देंगे, चलिए एक कह रहा है कि हम इस पूरा को लेंगे, तब तक ये रोक दिया है कि इधर नहीं, इसके नीचे नहीं आना, नीचे इसके ऊपर हो। तो कह रहा ठीक है हम ऊपर से रह लेंगे, तो यहां से रह, तब तक एक कह रहा है अच्छा तो इधर से आएगा, यहां से स्टार्ट कर, हम जहां से हैं, तो ये कह रहा है कि यहां से स्टार्ट कर। तो ये क्या हो गया, यानी सभी में कॉमन, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यह इधर जा रहा है और यह इधर, तो यहां से स्टार्ट होगा सभी में। तो ऐसे कर बनेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा, ऐसे बनेगा इधर की तरफ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे ही कीजिएगा आप भी, है ना। और यहां से ऐसे ऊपरे रह जाएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एक कह रहा है कि बाबू आपको नीचे नहीं आना है, ध्यान रखना है, थोड़ा ऊपर आ जाना, नहीं तो इधर आना माना है। एक कह रहा है कि इधर ही रह जाना, इधर नहीं हिलना, इधर आना माना है ना, इधर आना माना है, ऐसे ही। तो यही जो आपका बन गया, यही इधर से आप अब कह रहे हैं कि आप जाते रहो ना, इधर हम मानन नहीं करेंगे, इधर बढ़ते रहो, इधर बढ़ते रहो, कहीं तक हम तुमको मानन नहीं करना, यानी सब में कमन है। अब क्या हो गया, अब ये देखते हैं कि किस किस पॉइंट से मिलकर बना है। तो ये है ना पॉइंट वो है, एगो ई का दूसरा पॉइंट है कौनो, नहीं ना है, चलिए नहीं है, तो यही फिजिबल रीजन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, मिनिमाइज निकालना है। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक कर दिए ना, यहां तक कोई दिक्कत। अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनबाउंडेड है, तो एक चीज बताने जा रहा है, उसको ध्यान से समझिएगा। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, कोई दिक्कत ना, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और मैथ को रगड़ते जाइए, है ना। करेंगे रिवीजन, अब ना आएगा पूरा रिवीजन। चलिए यहां तक हम मिटा देते हैं, यहां तक कोई जरूरी नहीं है। फिगर एकदम अच्छा दिख रहा है ना, अच्छा दिखना चाहिए। अब चलिए तो ये पॉइंट वो क्या है, तो ए है 6 0। चलिए अब क्या है, आपको पॉइंट इधर क्या लेना है, पॉइंट, है ना, और इधर आपको जेड बराबर, तो जेड बराबर दिया हुआ है x प्लस 2y, यही ना है। चलिए तो इधर हो गया पॉइंट, दो ही पॉइंट है, एक है आपको 0 3 और एक है आपको, एक क्या है 6 0, है ना। चलिए तो ये 0 3 रखें तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 और प्लस 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6, है ना। और यहां से इसको रखेंगे तो जेड बराबर x का वैल्यू 6 और प्लस 2 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, ये 6। अब देखिए
ये तो दोनों 6 से आया, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दो ही है ना। चलिए, तो दो ही है, तो अब क्या करेंगे, तो यहां से हमको मिनिमाइज लेना है ना। क्या करना है, मिनिमाइज लेना है। तो अब देखते हैं कि मिनिमाइज लेना है, तो यही तो जो वैल्यू आएगा मैक्सिमम और मिनिमम होगा, दूसरा तो है नहीं। तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, स्मॉल एम है ना, मिनिमाइज करना है स्मॉल एम। अब क्या करते हैं, यही हो जाएगा मिनिमम वैल्यू? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस बात को बताने जाए उसको समझिएगा। अब क्या करते हैं कि फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड है ना। फिजिबल रीजन क्या, अनबाउंडेड है। तो क्या करेंगे, अब यहां से क्या करते हैं थोड़ा समझिएगा कि अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड रहता है तब क्या करते हैं, अगर मिनिमम लेना है तो मिनिमम वैल्यू देखते हैं और मैक्सिमम लेना है तो मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ तो दोनों 6 है, तो यहाँ पे देखेंगे है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहां से रख के देखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है तो जेड बराबर तो क्या है, तो यहां से x और प्लस 2y मिनिमम का है तो लेस और मैक्सिमम का था तो ग्रेटर, ध्यान रखिएगा, लेस देन 6। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ करने के लिए तो यहां से क्या करेंगे, तो यहां से हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे लिख देते हैं कि ग्राफ ऑफ फिजिबल रीजन अनबाउंडेड, देयरफॉर तो यहां से क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ x प्लस 2y लेस देन 6। क्यों, मिनिमाइज कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है तो क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 6 है ना। चलिए, तो यहां देखिए, तो ये क्या होगा, मिनिमाइज। तो यहां पे हो जाएगा, तो ये इसका ग्राफ कैसे निकालें, तो फॉर ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 6 का निकालें, जैसे निकालते हो वैसे यहां पे देख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, x और ये हो गया 0। अब देखिएगा यहां करेंगे सॉरी y, अब यहां से कैसे करें, तो x का वैल्यू 0 रख रहे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, और जब y का वैल्यू 0 है तो इसमें रखें तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा ना। चलिए, अब एक है कि जब y का वैल्यू 0, कहने का मतलब है कि इसी पे जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी पे जाएगा, इसी पे है ना। लेकिन ये क्या है, ये आपको इक्वल टू यहाँ पे है नहीं है, तो इक्वल टू नहीं रहता है तो क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सुनिएगा। अब एक चीज कंपेयर करना है वो आप सीखिएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ये कह रहा है कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3 यहाँ पे है, यही पॉइंट है, और कह रहा है कि जब x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 0, यही पॉइंट है। यानी इसी पे जो ग्राफ होगा ना, इसका ग्राफ होगा इसी पे चलेगा, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है। तो क्या करते हैं, डॉटेड लाइन लेते हैं, देखिएगा डॉटेड लाइन, थोड़ा देखिएगा, डॉटेड लाइन क्या करते हैं, डॉटेड, लेकिन तो जा रहा है इसी पे। डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि ये पॉइंट इस पे जितना भी होगा वह शामिल नहीं होगा, है ना। जितना भी पॉइंट होगा वह क्या होगा, इस पे शामिल नहीं होगा। शामिल का मतलब यानी कहने का मतलब कि इस पे जितना पॉइंट होगा उसको छोड़कर, डॉटेड का मतलब हो गया कि इस पे जितना पॉइंट है उसको छोड़कर। ये जो आपका कर्व हो गया, एक यह हो गया, इसका हो गया, है ना। चलिए, तो इसको छोड़कर ऐसे डिनोट कीजिए आप। अब थोड़ा देखिएगा यहाँ पे कंपेयर, थोड़ा बता रहे, कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको है एक लाइन हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या, ये डार्क लाइन है। डार्क लाइन का मतलब होता है कि सभी पॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ है ना, यानी ये पॉइंट लाइक कर रहा है, ये पॉइंट पे होगा, इस पे जितना भी पॉइंट होगा सभी इसमें शामिल होगा, है ना। लेकिन कह रहा है कि ये डॉटेड पॉइंट का मतलब हो गया कि डॉटेड पॉइंट का मतलब हुआ कि इस पर के पॉइंट, इस लाइन का पॉइंट है वह शामिल नहीं है, है ना। तो देखिए जो क्या कहता है कि अनबाउंडेड में कि अगर फिजिबल रीजन में इसका ग्राफ अगर कॉमन पॉइंट होगा तब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होता है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो जो मिनिमम आता है वही मिनिमम हो गया, जो मैक्सिमम आता है वही मैक्सिमम हो गया। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है, तो ये तो डॉटेड है तो इसका पॉइंट तो शामिल इसमें हुआ नहीं, क्योंकि डॉटेड है तो पॉइंट को नहीं लेगा, है ना। उसको छोड़कर तो ये सभी तो इसमें शामिल है, लेकिन यह कह रहा है डॉटेड वाला, यानी ये कह रहा है कि उसको छोड़ दीजिए, तो उसको छोड़ देंगे तो ये पॉइंट जब नहीं शामिल हुआ इसमें, तब तो क्या बोलेंगे कि फिजिबल रीजन और इस में
कॉमन पॉइंट नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं है कॉमन, तो नो कॉमन पॉइंट इन फिजिबल रीजन, है ना। तो यहां से लिखेंगे यानी नो कॉमन पॉइंट इन फिजिबल रीजन, यानी नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट नो कॉमन पॉइंट, है ना, इन फिजिबल रीजन, है ना, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन में कॉमन पॉइंट नहीं है, तो जो मिनिमम वैल्यू होता है वही हो गया और मैक्सिमम वैल्यू होता है वही हो गया। तो इसीलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 एट पॉइंट। तो एट पॉइंट किस पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंट पे तो 6 है, तो एट पॉइंट किस पे हो जाएगा 0.3 और क्या है 60 दोनों पे होगा, है ना। चलिए तो यहां समझा ना इतना, है ना। तो बस यही ध्यान रखना है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है और उसके बाद देख लेना है कि फिजिबल रीजन में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं ना है जो कॉमन है। अगर एक भी पॉइंट कॉमन होता तब क्या हो जाता, मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। अगर मान लेते कि एक डॉटेड ग्राफ है, अगर ऐसे गुजर गया, अगर मान लेते ऐसे गुजर गया, ऐसे लेके इधर तक, तो फिजिबल रीजन में कॉमन पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए तो यहाँ पे नहीं होता, है ना। लेकिन यहां से तो ए भी पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि एक डॉटेड लाइन से, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना। और इस सभी में तो इक्वल टू था, डार्क लाइन पहले वाला ऊपर वाला दिख रहा ना। चलिए तो अब समझे ना इतना, 1-2 अपने से कर लीजिएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम कहते तो मैक्सिमम के लिए इसी को कैपिटल एम हम मान लेते हैं, कैपिटल एम मान लेते हैं, और मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है तो कॉमन पॉइंट नहीं होता, यानी मैक्सिमम वैल्यू 6 ही हो जाता है। अगर मैक्सिमम कहता तब भी 6 हो जाता है ना। तो यहाँ पे मिनिमम है तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन। मिनिमम रहता है तो लेस लेना है और मैक्सिमम रहता है तो ग्रेटर लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना और देख लेना है कि फिजिबल रीजन में कॉमन नहीं है, कॉमन पॉइंट है तो नहीं होगा, नॉट डिफाइंड डायरेक्ट लिख देगा, नॉट डिफाइंड। और कॉमन पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू रहेगा मिनिमम वही हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम जो रहेगा वही मैक्सिमम हो गया, है ना। तो ये दोनों तो 6 है, तो एट पॉइंट दोनों पॉइंट पे है मिनिमम वैल्यू। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब सही बन जाएगा रंग आज। तो आज के वीडियो में इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ले लिए। चलिए तो आज के वीडियो में इतना पे हम एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। चलिए तो एकदम अच्छा से तैयारी कीजिए, नोट कर लीजिए।